जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। वैसे तो राजपाट से आसपास आपने जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के सारे झूठे राजपाट हैं, लेकिन फिर भी आपकी इस नालायक सोच, इसलिए तू परमात्मा को याद करता है तो भी हमरा ही भजन कर। जैसे रावण ने काल की भक्ति की, काल की यानी उसके पुत्र तमोगुण शिव की, उससे सिद्धियां प्राप्त की, तप से राज्य भी प्राप्त हो गया, लेकिन वो राज उसके पास नहीं रह सका। विभीषण ने परमेश्वर कबीर जी की भक्ति की, मंदोदरी ने कबीर जी की भक्ति की, कबीर परमेश्वर की भक्ति की, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी त्रेता युग में सुकृत नाम से आए हुए थे। उस समय उन्होंने नल और नील को अपनी शरण में लिया था, और श्रीलंका में जाकर के चंद्र विजय, एक चंद्र विजय नाम का भाट था, उसके 16 सदस्य थे परिवार में, बेटा बेटी पुत्र वधू, सबने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। चंद्र विजय की जो पत्नी थी कर्मवती, वह भाटनी, वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी और उसको अच्छी बुरी कथाएं चुटकुले सुना के उसका मनोरंजन करवाया करती थी। उसका इतनी काम था, और फिर उसके बदले में उनको वो रानी कुछ रोजी रोटी का धंधा दे देती थी, को आटा दे दिया, कदे चावल दे दिए, इस तरह उनका गुजारा हो रहा था। अब जब चंद्र विजय भाट के परिवार को परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ, परिचय हुआ, उसके बाद वो ही कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाट की भूल गई वो बकवाद जो सारा दिन मंदोदरी के पास बोलिया करती थी। फिर वो क्या करती थी, ये सृष्टि रचना परमात्मा ने जो सुनाई थी, ये मीठे मीठे शब्द परमात्मा की महिमा के, वो मंदोदरी को सुनाने लगी। कौन? चंद्र विजय भाट की पत्नी। अब वो मंदोदरी उसके मुंह की तरफ देखे और उसको कहे कि अड़ंगे, तू इतनी सुथरी कत्ते बोलन लागी, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था। अंधे बूंदी बात कहनी, क्योंकि रानी को राजी रखना उसने, यानी जो पहले जब तक हम भक्ति भाव में नहीं थे, जो बेउदी बातें करे वो अच्छा लगा करता। तो अब उसने वो बात सुहावन नहीं, कर्मवती ने चंद्र विजय की पत्नी, वो तो बढ़िया बात जो ज्ञान परमात्मा का समा लिया। तो फिर वो कहने लगी, मंदोदरी उसको कहती थी कि तू इतनी बढ़िया बात कितने लाई, तेरी बात सुनती हूँ मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। आपने कहाँ से प्राप्त किया ये निर्मल ज्ञान? तब उसने बताया कि हमारे गुरुजी आते हैं, और उनकी बात अगर आप सुन लोगे ना, फिर तो कहना है क्या है। कहने का लंबा चैप्टर ना करना चाहता दास के फिर मंदोदरी ने भी कबीर परमेश्वर का नाम लिया। फिर उसका देवर था विभीषण, वो भी एक पुण्य आत्मा, पूर्व संस्कारी, को पिछले जन्म का प्रभु का भक्त था। अब उनको निकालना था प्रभु ने, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा कबीर जी बताओ थे कि भाई मैं तो अपने हीरे मोती लालों को ऐसे ढूंढता फिरता हूँ, कितना पा जाऊँ, किसी जाति में, किसी मजहब में, और किसी देश में हो, जो मेरे पिछले संस्कारी हैं उन तक निकालूंगा, और कलम दूसरा कभी चढ़ा दूंगा, यानी औरों को भी ले लूंगा जो अभी तक कभी मेरी शरण में किसी युग में ना आए हैं, इस ज्ञान के द्वारा। तो विभीषण ने भी परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली थी, कबीर जी की। अब जिस राज्य को रावण रखना चाहता था और काल प्रेरणा से काल की भक्ति से प्राप्त किया था, उसको रावण नहीं रख सका। वो लंका भी विभीषण को मिली, वो राज्य भी विभीषण को दिया, लेकिन विभीषण परमात्मा के ज्ञान से परिचित था, क्योंकि वो निकम्मे तो सारे मरे गए थे, लड़के कटके, बढ़िया ठीक ठीक सी आत्मा रहेगी थी। तो जहाँ अच्छी आत्मा हो तो राजा को भी कोई विशेष जो है शक्ति नहीं करनी पड़ती, उसका भी मन शांत रहता है। तो विभीषण ने राज्य किया, पूरी जनता जितनी भी बची थी बहुत आनंद से रहा करती थी, और विभीषण ने भी अपनी भक्ति की, मंदोदरी ने भी भक्ति की। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जय तने राजपाट भी चाहिए,
या यो रोग भी मैं काटूंगा तेरा, ये भी मैं ही दे सकता हूँ, तेरे भाग में ना होगा तो दे दूंगा, लेकिन युवराज अच्छी चीज नहीं। आप सतलोक में चलो, वहां सदा सुखी रहोगे। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गिणे ऐसे गए अनंत।